रामायण के अनुसार जब हनुमान जी माता सीता की तलाश में निकले थे, तब उन्होंने बहुत तेजी से समुद्र पार कर लिया था। हनुमान जी की गति को गर्जन गति या वायु वेगम के रूप में वर्णित किया गया है, जो वायुदेव का पुत्र होने के कारण उनके लिए स्वाभाविक था। उनकी गति इतनी तेज थी कि लंका तक की दूरी उन्होंने कुछ ही पल में तय कर ली थी। हनुमान जी की उड़ान में उनकी शक्ति, बुद्धि और ध्यान की प्रमुख भूमिका थी। इसी कारण से वे बहुत आसानी से किसी भी बाधा को पार कर जाते थे। किंतु रामचरितमानस में वर्णन है कि हनुमान जी की उड़ने की गति को सही से मापना बहुत कठिन था, क्योंकि हनुमान जी अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार इसे बदल सकते थे। कुछ कथाओं की माने तो हनुमान जी की उड़ने की गति प्रकाश की गति से भी तेज थी। रावण से युद्ध से पहले जामवंत ने ही हनुमान जी को उनकी शक्तियों को याद करवाया था। जामवंत ने याद दिलाकर उनकी गति और क्षमताओं का एहसास करवाया था, जिसके उपरांत हनुमान जी ने एक ही छलांग में विशाल समुद्र को पार करने का संकल्प लिया था। उड़ान के दौरान सुरसा, सिंहिका और अन्य राक्षसों ने हनुमान जी को रोकने की कोशिश की, लेकिन अपनी गति और चतुराई से हनुमान जी सभी बाधाओं को पार कर गए। रामायण में उनकी उड़ान को अपार बल और अद्वितीय गति का प्रतीक माना गया है, जो श्री राम के प्रति उनकी निष्ठा और सेवा के भाव को दर्शाता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और आत्मविश्वास से मनुष्य के अंदर अद्भुत शक्तियों का जागरण हो सकता है। धन्यवाद।